नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम श्री माधवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपने मेरे चैनल पर सुना था माघ मास महात्म का 11वां अध्याय। सुनिए 12वां अध्याय। कैसे एक अप्सरा ने राक्षस को स्वर्ग प्राप्ति करवाई। कल हमने माघ माह महात्म के 11वें अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कंचन मालिनी अप्सरा के पूर्व जन्म की कथा का रसपान किया था। अब आगे कंचन मालिनी अप्सरा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर वह राक्षस कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो अब मैं तुम्हें अपने पहले जन्मों का सब वृतांत कहता हूँ, सुनो। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से मेरे चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण सब कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब कृपा यह बताओ कि मैं इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। इसके पश्चात दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उस राक्षस के वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने किसी दुखी को ही दान देने की प्रशंसा की है, क्योंकि समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ। इसलिए अब मैं संकल्प से एक बार प्रयाग में स्नान करने का फल तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। यह कहकर उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। पुण्य प्राप्त करने से उसी समय वह राक्षस अपने राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य के समान देवता हो गया। तभी आकाश से विमान आया और वह राक्षस उस विमान पर चढ़कर अपनी क्रांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना बड़ा उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपा कर मुझे कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी, पुत्र, धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास महात्म का ये सुंदर और पावन वृत्तांत जो उन्होंने राजा सहस्त्र अर्जुन को सुनाया था, इसका जो कोई श्रवण करता है उससे सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ माह महात्म 12वां अध्याय समाप्त।
प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जाप से ही कृष्णा प्रेम और मुक्ति पाई जा सकती है। इससे आगे के अध्याय सुनने के लिए कृपया आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिए, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो आपको समय पर मिल सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।